नमस्कार बहनों भाइयों, मैं हूं ध्रुव गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूपी। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, चुनावी मुद्दा बहुत चल रहा है। तो आइए देखें लोगों की इसमें क्या राय है, क्या मुद्दा है उनका इस चुनाव को लेकर और वो क्या चाहते हैं। आइए वहाँ कुछ लोग हैं, चलिए उनसे कुछ बात करते हैं। आइए इधर ही कुछ लोग से बात कर लेते हैं, जैसे कुछ लोग बैठे हैं हमारे साथ। आइए जी भैया, आपका शुभ नाम? राहुल यादव। हैं? राहुल यादव। और आप क्या काम करते हैं? भाई हम तो ज़मीन का काम करते हैं। अच्छा, ज़मीन का काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यूपी में चुनाव चल रहे हैं, तो इस चुनाव में आपका क्या मुद्दा है, आपकी सरकार से क्या क्या चाहते हैं या आपका क्या मत है, तो आप अपने हमारे व्यूवर्स को कुछ बता सकते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि जो गरीब मजदूर लोग हैं हाँ। उनका बेरोजगार भी बढ़े और जो गरीब लोग हैं उनको नौकरी फाटा भी दी जाए और जो पढ़ने लिखने वाले हैं उन्हें नौकरी दी जाए। हम यही चाहते हैं सरकार से। और जो हमारा किसान है जो खेती करता है, इतनी मेहनत से वो खेत उगाता है, तो लोग कहते हैं जो योगी सरकार के कारण गाय बछड़ा छोड़ा जा रहा है जगह जगह, इससे हमारे किसान भाई कह रहे हैं हमें बहुत नुकसान हो रहा है। दिन भर हम लोग मेहनत करें और रात को बैठ के बछड़ी बछड़ा लगाएं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो बछड़ा आदमी थोड़ी पकड़ के रोक पाएगा भाई। जानवर, आप जानवर क्यों रखते हैं? आदमी जानवर रखता है, भैंस गोरू रखता है, गाय भी रखते हैं। जो बछड़ा होता है वही तो लोग छोड़ते हैं, पैदा करते हैं कि सरकार। इसमें हमारी गलती है, सरकार की? सरकार की गलती नहीं, इसमें हमारी गलती है। तो आपको किस सरकार के काम अच्छे लगते हैं और आप किस सरकार को अब की बार वोट देके जितना चाहते हैं? सरकार। जी, अपना नाम? मेरा नाम समीर अहमद। और क्या काम करते हैं? रियल इस्टेट का बिजनेस करता हूँ। जी, जैसे आप बिजनेसमैन हैं, तो हमारे देश में बिजनेस में इस टाइम कोरोना कारण बहुत उछाल और गिरावट आ रहा है, तो इसमें आपकी क्या टिप्पणी है? मेरी टिप्पणी यही है, ये सरकार एकदम निकम्मी सरकार है, एकदम फ्लॉप सरकार है। जिस तरीके से बिजनेसमैन वालों को तोड़ा गया, जिस तरीके से बेरोज़गारी शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है, इतनी पीढ़ियों के साथ जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो क्या पढ़े लिखेंगे? लेकिन सरकार तो कह रही है हमारे सर्वेक्षण के हिसाब से जीडीपी में उछाल आ रहा है और हमारा देश विकासशील देशों की सूची में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये इंटरनेशनल आंकड़े हैं, तो इसमें आपका क्या? इसमें जो जीडीपी की बता रहे हैं आप, इससे अच्छा भारत का जीडीपी एकदम बांग्लादेश से नीचे हो चुका है। इस तरीके से कर्ज में डुबो दिए हैं भारत को। और बहुत ही जल्दी, जैसे 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, बहुत ही जल्द अंग्रेज़ों का गुलाम बहुत जल्द हो जाएगा। जिस तरीके से शासन सत्ता चला रहे हैं, एक काम है, पूरा भारत को कर्ज में डुबो दिया गया है। तो अब की बार तो सरकार चेंज होने वाली है, तो इसमें आपका मोड बहुत बड़ा योगदान देता है। तो आप क्या चाहते हैं कि अगर आप एक जागरूक ना? मैं तो बदलाव चाहता हूँ। मैं बदलाव चाहता हूँ कि इस सरकार को, बहुत ही निकम्मी इस सरकार को बदलना चाहिए। और दूसरी सरकार है, हमें दूसरी सरकार से आशा है, इस सरकार से हम लोगों को कुछ नहीं आशा। तो आपको किस सरकार से आशा है? अखिलेश सरकार, अगर अखिलेश सरकार आ जाती है तो क्या हमारा देश घर से उभर जाता है? बहुत से सारे विकास अखिलेश ने कराए हैं, इतना विकास कराया है कि जो विकास अखिलेश के नाम से हुआ है वो अवार्ड अपना लेना चाहते हैं जितने भी यहाँ पर। लेकिन अगर अखिलेश सरकार ने विकास कराए तब भी वो सरकार हारी क्यों? देखिए, ऐसा है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि छलावा का खेल खेल रही है ये सरकार। जनता के साथ एक छलावा खेला गया है, एक गुमराह किया गया है जनता के नाम। जैसे आप देख ले, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया जाएगा। समझ रहे हैं? किसी के अकाउंट में पैसा नहीं गया, बल्कि जनता से खुद उन्होंने 500-500 रुपये हर अकाउंट में ले लिया गया है। लेकिन बहुत से ऐसे गांव के व्यक्ति हैं जो राशन प्लस और उनके महीने में अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। 2000 का समीकरण कर रहे हैं कि किसान के पीछे कितनी ज़मीनें हैं। जी, कल की जो रिक्वायरमेंट हमारे अयोध्या क्षेत्र में, अभी बहुत से लोग किसान हैं, हमारे बहुत से किसान भाई हैं जिनको एक धार्मिक, एक जात बिरादरियों का, अगर वो जातियों छात्रियों के जो क्षत्रियों का जो ज़मीन है उन्हें बढ़कर मुआवजा दिया जा रहा है। और जो किसान में अन्य बिरादरी हैं, जैसे यादव हैं और भी जात के लोग हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके साथ उनकी मुआवजा के लिए, वो देखिए, आप देख लीजिए, अमौसी एयरपोर्ट हमारे यहाँ है, वही जो है जनौरा के कुछ
क्षत्रिय लोग हैं उनको 9.5 लाख रुपया बिस्सा उनको पर जो है मुआवजा दिया गया। और जो हमारे धर्मपुर मलिकपुर के जो अन्य यादव बिरादरी के लोग हैं हमारे, उनके साथ 2.5 लाख रुपये। ये कहाँ का हिसाब किताब? मतलब कि उनके साथ भेदभाव की जा रही है इस सरकार भेदभाव है। इस सरकार में बड़ी निकम्मी सरकार है, इसको तुरंत बदलना चाहिए, नहीं तो ये देश बहुत ही घाटे में जा रहा है। अभी तो लोगों, जैसे कि आप कह सकते हैं यादव के साथ बहुत बुरा कार्य किया जा रहा है, तो ऐसे में दूसरों की भी टिप्पणी है कि जो समाजवादी सरकार है वो सिर्फ यादवों की भर्ती कर रही है। नहीं, इसमें देखिए यादव समाज भारतीय जनता पार्टी ने हर सब के लिए उन्होंने नुकसान किया, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सब के लिए नुकसान हुआ है। समझ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो है जो किया है वो कभी कोई नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी ने सबके साथ, हर बिरादरियों के साथ उन्होंने सबका विकास कराया है, सबके साथ लेकर चल रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे देश का तब तक विकास नहीं हो सकता जब तक हमारा युवा आगे ना बढ़े। हम आज के समय में या जो भी सरकार के समय में जो हमारा एक जो बेरोजगारी है, एक ये बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है और हमारा युवा इससे बहुत रुष्ट है कि अब इतना पढ़ने के बाद भी उसको नौकरियां नहीं मिल रही, वो छोटी मोटे काम कर रहा है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, जो अब की पीढ़ियाँ जो शिक्षा हो चुके हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, ये तो इनकी बीत रही है, इनकी उम्रें बीत जा रही हैं। और जो हमारे नए बच्चे जो है, जो अभी 2019 से कोरोना काल में जैसे स्कूल बंद करा दिए, सारी चीज़ों ने बंद करा दिया, तो ये आने वाली पीढ़ियाँ तो जाहिल है ना। लेकिन सरकार का ये कहना है अगर उसमें स्कूल को खोल दिए जाते तो इसमें लाखों बच्चों की जानें भी जा सकती थी कोरोना के। ऐसा है जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बदले, कोरोना ख़त्म हो गया, वैसे ही मोदी बदलेंगे, यहाँ कोरोना ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि आपका कहना है जैसे मोदी बदलेंगे यहाँ कोरोना खत्म हो जाएगा। मतलब कि हमें वैक्सीन की जरूरत नहीं, मोदी को हटा दें। वैक्सीन क्या, एक छलावा है, एक खिलवाड़ है। और जो आंकड़े दिखा रहे हैं, जो लाखों लोग मर रहे हैं जमथरा घाट पे, लोगों को जलाने की जगह नहीं है, उनके परिवार वाले उनको जलाना नहीं चाहते, उनको ले जाना नहीं चाहते कोरोना के कारण। ऐसा जगह है, एक मामूली जो बीमारी आई हुई है ये तो आम बीमारी है, मगर जिस तरीके से इसको कोरोना बता रहे हैं, ये बता रही है तो डेली का ये। लेकिन जो WHO बता रहा, वर्ल्ड हेल्थ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बता रहा है, हमारे कोरोना काल में उतने कम मरे हैं। लाखों आदमी एक्सीडेंट में, बीमारी और भी है, कोई शरीर से पीड़ित है, तो बहुत से लोग हैं यहाँ पर, बहुत से लोग बिना इलाज के ही मर गए हैं। अच्छा। समझ रहे हैं? जिस तरीके से मेडिकल सुविधा नहीं है, शिक्षा सुविधा नहीं है, समझ रहे हैं? आप बता दीजिए हमको कि कोरोना काल में ज़्यादा में यही हमारे गांव का एक रहने वाला हमारा मित्र था जी, उसको कोई बीमारी नहीं, इतनी छूट दे रखी थी डॉक्टरों को, थोड़ा सा कोई आदमी अनलीगल नहीं है उसको भी आप कोरोना काल बता दे रहे हैं। ये कहाँ का है? लाखों लोग, करोड़ों लोग जो पैदल चल के आए हैं कोरोना काल में, जिनको खाना नहीं नसीब हुआ, कहानी कितने लोग भूखे प्यासे मर गए हैं। क्या ये कहेंगे यार? कैसी सरकार है ये? तो निकम्मा सरकार है। सिर्फ लूटने खाने का सिर्फ ये है कि फर्जी लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ये बहुत ही जनता के, हमारे यूपी के जनता के साथ, पूरे भारत की जनता के साथ एक छलावा, एक खिलवाड़ किया जा रहा है। जी भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रवि है। और आप क्या काम करते हैं? मैं जो है हमारा छोटा एक कंपनी है, ये अपना कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का काम करता है। तो जैसे इसमें एक बहुत बड़ा नीति निकल के आ रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, जैसे कि आप करते होंगे, तो जो सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसमें बहुत से लोगों को घर मिल रहा है, बहुत से लोगों को घर नहीं भी मिल रहा है, लेकिन सरकार का दावा ये है कि हम लोगों को वो सारी चीज़ें दिलवा रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, घर मिल रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को मिला है घर। हमारे जान पहचान वाले कितने हैं कि जिनको मिला है। अच्छा। हम तो किसी से नहीं सुने कि हमको नहीं मिला है। जो पात्र हैं, जो पात्रता रखते हैं, उनको दिया गया है। अच्छा, तो आपके हिसाब से किस सरकार को अब की बार जीतना चाहिए, आना चाहिए? अब हमारे हिसाब से तो बीजेपी को ही आना चाहिए। बट अभी ये भैया कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत बड़ी भ्रष्ट सरकार है। ये हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। हाँ जी, ठीक है। हाँ। कोई किसी को कैसे सोचता है, कोई किसी को, देखो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। एक हेड होता है, एक टेल होता है। हाँ।
कोई भी देखो, अपने हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो जैसे भैया ने बताया, तो आप भी कुछ बताइए मेरा सरकार से क्या। मैं बता रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी पार्टी है, XYZ, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हर पार्टी में कुछ ना कुछ तो कमियां रह ही जाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल है नहीं। हाँ। अब बीजेपी 2014 में आई है, मान के चलो सत्ता में। हाँ। तो उससे पहले जितना गंद मचा हुआ था उसको साफ करने में समय लगेगा ना। ये तो जी। है नहीं कि एट ए टाइम उसको जो है तुरंत वो करके और पूरा सब पहले जैसा हो जाएगा। अभी जो घोटाला एक पकड़ा गया 23,000 करोड़ का बैंक का घोटाला, उसमें जितने भी लोन दिए गए, वो विजय माल्या का हो, नीरव मोदी का हो, सारे हाँ। लोन जो है इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी तब दिए गए जो है सारे लोन। सब मोदी के ही तो भक्त थे, ये सब मोदी के ही तो भक्त थे। नीरव मोदी जो यूनियन बैंक का जो है 11,000 करोड़ लेकर घोटाला लेकर भागे हैं, किसके ये है ये बताएं। हैं अब जो घोटाले कर रखे हैं, अब ये उधेड़ के ये सरकार सामने ला रही है, तब सामने आ रहे हैं। जो मतलब पहले से घोटाले किए हुए दबे हुए पड़े थे, जो मैटर कोई नहीं उछाल रहा था, अच्छा। वो अब ये सरकार गले मुर्दे धीरे धीरे उछाल रही, तो सब सामने आ रहा है। यहाँ राहुल गांधी कितना जो है रफाल घोटाला, दुनिया भर का 2014 में पहले ये है, नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि मेरी शासन सत्ता जिस दिन मैं प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण लूँगा, मैं 100 दिन में काला धन लाऊंगा। अच्छा, दूसरा एक चीज और, ये भैया 15 लाख रुपए कह रहे हैं। ये बताओ, आपको आज की डेट में 15 लाख रुपए दे दिया जाए, आप काम करना चाहोगे? जी, अब इसमें मैं कुछ गरीब नहीं मजदूर, कहना मेरी बात सुनिए, जितने भी गरीब मजदूर हैं, XYZ है, कोई वर्कर है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई रेडी पटरी वाला है, कोई भी है XYZ, उसको अगर जो डेली 100 रुपये कमा रहा है, 50 रुपये खर्चा कर रहा है, 100 ही खर्चा कर रहा है, उसको एट ए टाइम 15 लाख रुपए मिल जाएगा। वो काम करना चाहेगा, सुनेगा तुम्हारी। तुम अगर बोलेगे भैया ये काम कर दे जाके, तो वो बोलेगा अगर 200 रुपये दिहाड़ी में लेबर को दे रहा हूँ, उसको 15 लाख रुपए एट ए टाइम मिल जाएगा, वो काम करने आएगा यहाँ पे। तो इसमें आप क्या कहेंगे भैया? देखिए, इनका कहना है कि जो इस समय जो यहाँ का प्रक्रिया है, हाँ 10-20 किलोमीटर रेंज भरी में, अब की जनता छोट से बड़े में आदमी यही सोच रहे हैं कि सीधा साइकिल पे उड़ दिया जाए। अच्छा, सबके अंदर पर माव यही बना हुआ है। यहाँ से लगभग गोसाईगंज में सब जगह हम सब दिन भर टहलते हैं, ये अब पूछते रहते हैं कि आदमी किसको जिताना चाहता है, किसको नहीं। तो मेरा आप सबसे ये प्रश्न है कि लहर से क्या फ़ायदा? हमें लहर से क्या मतलब है? हमें विकास चाहिए आज के लोगों को। विकास देख रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि मोदी ने सबको चपला लिया तो मोदी सरकार बन गई, वैसे सपा सरकार भी सबको चपला लेगी, सपा सरकार बन जाएगी, फिर वो 5 साल राज करेगी। जैसे चुनावी मुद्दा आता है, जैसे चुनाव आता है, सभी सरकार को अपने सारे कार्य, सारे पाप सब याद आने लगते हैं। लेकिन जब वो 5 साल संसद में बैठ जाती है, तब उसे किसी गरीब की बातों पे कोई विश्वास नहीं रहता। वो देखती कि बाहर में गया, पहले अपना देखो फिर दूसरे का दे। जैसे कि इनसे भी कुछ बात करें, जैसे भैया आप हैं, अपना नाम बताइए। अतुल सिंह। समाजवादी पार्टी अतुल सिंह। और क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन में यही सुपरवाइजर है। तो जैसा कि भैया का कहना आप तब से सुन रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या टिप्पणी है, आपकी क्या राय है, जरा हमें श्रोता कुछ बता सकते हैं? उसमें राय क्या है, मतलब जो हो रहा है, मतलब एक हिसाब से अपनी जो सरकार कर रही है वो सही ही कर रही है। अच्छा, तो भैया तो कह रहे हैं सरकार बिल्कुल नहीं सही कर रही है। अब अपनी अपनी सोच है, मान लो कि हर आदमी कुछ ना कुछ कमियां निकालता ही रहता है। तो अच्छाइयाँ ही बताइए कुछ। अच्छाइयाँ जैसे जो भी काम कर रही है एक हिसाब से वो अच्छा ही कर रही है। नहीं है, रेलवे का काम हो रहा है, मेट्रो का काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, अयोध्या का वहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ का एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सपा सरकार की एक बहुत बड़ी टिप्पणी आ रही है कि वो कह रहे हैं कि हमने सारे कार्य कराए, उसका जो बचा कुचा कार्य करवा के बीजेपी उसमें अपनी मुहर लगाना चाहती है कि हमारी पार्टी में बना है, तो ये हमारी पार्टी ने पूरा बनवा लिया है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? ये बताइए, जब सपा की सरकार नहीं थी तब काम नहीं हो रहा था। मेट्रो कोई ये थोड़ी है कि मतलब अखिलेश जी ले आए तभी इंडिया में मेट्रो का काम चल रहा है, ये कोई बात नहीं हुई। नोएडा में मेट्रो कब से चल रहा है, जब इनकी गवर्नमेंट। युवा की सोच, ये है युवा की सोच। अगर युवा ना होता तो मेट्रो ना आता, अगर युवा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ना बनता तो विकास ना होता। समझ रहे हैं, ये है युवा की सोच। शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी इस तरीके से बढ़ी हुई है और कहते हैं कि अच्छी सरकार है। तो चलिए आइए, उधर भी कुछ लोग हैं, चाचा जी हमारे। जी चाचा जी रुकिए जरा, चाचा जी अपने तो जैसा कि आप सबने देखा, लोग यहाँ के लोगों का अपना अपना मत है
तो इसमें हम अपनी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। तो कैमरामैन रितेश के साथ मैं ध्रुव गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूपी।